बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने इंसानियत की हिदायत के लिए बहुत से पैगंबर भेजे। हर पैगंबर अपने वक्त, अपनी कौम और अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक अल्लाह का पैगाम लेकर आया। उन्हीं पैगंबरों में से एक हैं हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, जो कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फर्जंद और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। इसहाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं है, बल्कि बनी इस्राएल के पूरे सिलसिले की बुनियाद है। उनका नाम, उनकी नस्ल और उनकी तबलीग की बरकत से आगे चलकर बहुत से नबी पैदा हुए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से लंबी दुआएं की थीं कि उनको नेक औलाद अता की जाए। बहुत वक्त तक उनकी कोई औलाद न हुई। पहली बीवी हजरत सारा अलैहिस्सलाम बूढ़ी हो चुकी थीं और औलाद से मायूस थीं। अल्लाह ताला ने सबसे पहले हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के जरिए अता किया, मगर हजरत सारा अलैहिस्सलाम की भी एक आरजू थी कि उनके पेट से भी एक बेटा पैदा हो। कुरान पाक में आता है कि जब फरिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें इसहाक अलैहिस्सलाम के पैदा होने की खुशखबरी दी, तो सारा अलैहिस्सलाम ने हैरत से कहा, क्या मैं बूढ़ी औरत शब औलाद जनेगी? मगर अल्लाह के हुक्म से मौजज़ा हुआ और बुढ़ापे की उम्र में हजरत सारा अलैहिस्सलाम के पेट से हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इसहाक नाम हिब्रानी जबान से है, जिसका मतलब है हंसना या खुशी से मुस्कुराना, क्योंकि जब सारा अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी सुनी तो वो हंस पड़ी। इस नाम में अल्लाह की तरफ से रहमत और खुशी का पैगाम था। इसहाक अलैहिस्सलाम का बचपन इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम की देखरेख में गुजरा। वो अपने वालिद की रहनुमाई और इल्मी नूर से रोशन हुए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का घराना एक ऐसा घराना था जिसमें सिर्फ तौहीद और अल्लाह की इबादत का सबक दिया जाता। इस माहौल ने इसहाक अलैहिस्सलाम के दिलो दिमाग को पैगंबरी के लिए तैयार किया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम सगे भाई थे, मगर उनके मां अलग अलग थीं। इस वजह से दोनों की जिंदगी के रास्ते अलग हुए। इस्माइल अलैहिस्सलाम अरब के इमाम बने और उनकी नस्ल से आखिर में हजरत मोहम्मद आए। इसहाक अलैहिस्सलाम बनी इस्राएल के असल जड़ बने और उनकी नस्ल से बहुत से नबी पैदा हुए, जैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम बचपन से ही नरम दिल, मुतस्सिर करने वाले और अल्लाह की याद में गर्क रहने वाले थे। वो हमेशा सच्चाई और सब्र की मिसाल बने। कुरान ने उनकी शख्सियत को सालिहीन यानी नेक और अल्लाह के फरमाबरदार बंदों में से बताया है। बचपन ही से उनको अल्लाह ताला ने इल्म और हिकमत से नवाजा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के खलील थे। उनका दिल हमेशा तौहीद और सच्चाई के लिए धड़कता था। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को बचपन से ही अपने वालिद की इस्लाही और रूहानी परवरिश मिली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें हर कदम पर यह सिखाया कि इंसान को अल्लाह का शुक्रगुजार और सब्र करने वाला होना चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अक्सर अपने बच्चों के लिए अल्लाह से दुआ करते, ऐ मेरे रब, मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वालों में से बना, और ऐ मेरे रब, हमारी दुआ कबूल फरमा। कुरान सूरह इब्राहीम आयत 40। इससे पता चलता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी औलाद की दीनी तरबियत कितनी अजीज थी। कुरान में आता है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा की बुनियाद रखी तो दुआ की, ऐ हमारे रब, हमारी नस्ल में एक उम्मत पैदा कर जो तेरी फरमाबरदार हो, और उनको अपने रसूल भेज जो उन्हें तेरी आयतें पढ़कर सुनाएं, किताब और हिकमत सिखाएं और उनको पाक करें। यह दुआ दोनों बेटों पर सच्ची साबित हुई। इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हजरत मोहम्मद आए। इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से बनी इस्राएल के तमाम अंबिया आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम को समझाते थे कि जिंदगी का असली मकसद अल्लाह की इबादत है। दुनिया की नेमतें आर्जी हैं, असली काम आखिरत की तैयारी है।
इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए और दूसरों के साथ इंसाफ करना चाहिए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने उसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक और याकूब अता किए और सबको सीधा रास्ता दिखाया। यह आयत दिखाती है कि अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और उनके बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम को पैगंबरी का दर्जा दिया। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की शादी हजरत रिफकात से हुई। इस शादी का इंतजाम भी अल्लाह की हिकमत और रहनुमाई से हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खास तौर पर दुआ की थी कि उनके बेटे की शादी किसी ऐसे घराने में हो जो तौहीद पर कायम हो और ईमान की राह पर चलने वाला हो। इस शादी से हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को 2 बेटे पैदा हुए। पहले बेटा था हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें आगे चलकर इज़राइल कहा गया। उनकी नस्ल से बनी इज़राइल पैदा हुई। दूसरा बेटा था एसो। इनका जिक्र तौरात और बाइबल में आता है। इस तरह हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से 2 बड़े सिलसिले चले, लेकिन नबूवत का सिलसिला हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल में रहा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इस्राइल कहलाती है। इसी नस्ल से तमाम बड़े नबी आए, जैसे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम और आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। इसलिए हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल को नबियों की नस्ल भी कहा जाता है। कुरान पाक में कई जगह इसहाक और याकूब दोनों का एक साथ जिक्र आता है, और हमने उसे इसहाक अता किया और याकूब भी इनाम में दिया और सबको नेक बनाया। सूरह अल-अंबिया Return 2। यह आयत दिखाती है कि अल्लाह ने इसहाक अलैहिस्सलाम की दुआएं कबूल कीं और उन्हें एक नेक बेटा याकूब अलैहिस्सलाम दिया, जिनकी नस्ल से आगे चलकर बहुत सारे नबी आए। अल्लाह ताला ने हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को भी पैगंबर बनाया, जैसे कि उनके वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बेटा याकूब अलैहिस्सलाम। पैगंबरी का मकसद वही था, लोगों को तौहीद की तरफ बुलाना और शिर्क से रोकना। इसहाक अलैहिस्सलाम का इलाका शामी सरजमीन, फिलिस्तीन और आसपास था। वहां के लोग धीरे धीरे दुनिया परस्ती और गलत रास्तों की तरफ झुकने लगे थे। उन्होंने अल्लाह की रहमतों को भूलना शुरू कर दिया था। इसहाक अलैहिस्सलाम लोगों से कहते, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, झूठे खुदाओं से बचो, अपने अंदर इंसाफ और रहम पैदा करो। वो हमेशा नरमी और हिकमत से समझाते थे। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते थे कि अगर वो अल्लाह की राह पर चलेंगे तो रहमतें बरसेंगी, और अगर गलती करेंगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। यही पैगाम सारे नबियों का रहा। कुरान में कई बार इसहाक अलैहिस्सलाम का नाम याकूब अलैहिस्सलाम के साथ आता है। इसका मतलब है कि अल्लाह ने उनकी नस्ल को बहुत बरकत दी और इस बरकत का सिलसिला पीढ़ियों तक चला। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम हमेशा अल्लाह से दुआ करते रहते थे कि उनकी औलाद नेक बने, उनकी नस्ल में पैगंबर और अच्छे लोग पैदा हों, उनकी कौम अल्लाह के रास्ते पर चलती रहे। कुरान बताता है कि पैगंबरों की सबसे बड़ी दुआ अपनी औलाद के लिए हिदायत की होती थी। अल्लाह ने उन्हें कई नेमतें दी। उन्हें नेक बेटा याकूब अलैहिस्सलाम दिया, उन्हें पैगंबरी का दर्जा मिला, उनकी नस्ल में लगातार नबियों का आना रहा। अल्लाह ने उन्हें बरकत वाली जमीन, शाम की सरजमीन अता कराई। जैसे हर पैगंबर को आजमाइश दी जाती है, वैसे ही इसहाक अलैहिस्सलाम को भी इम्तिहान मिला। उन्हें अपनी कौम के सामने तौहीद की बात करनी थी, जबकि लोग दुनियावी झुकाव रखते थे। उनको सब्र और हिकमत से काम लेना पड़ा। उनके द्वार में भी बुत परस्ती का असर था, मगर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इसहाक अलैहिस्सलाम हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करते। अगर नेमत मिलती तो शुक्र, और अगर कोई तकलीफ आती तो सब्र करते। यही पैगंबरों का असली तरीका है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने लंबी उम्र पाई। उन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत, लोगों को तौहीद की तरफ बुलाने और नेक औलाद की तरबियत में गुजारी। आखिर में अल्लाह ने उन्हें अपनी बारगाह में बुला लिया।
उनकी वफात पर उनकी औलाद और मानने वालों ने सब्र किया और अल्लाह की तरफ रुजू किया। उनके बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नबी बने और उनकी औलाद बनी इसराइल कहलाई। इस नस्ल से बहुत सारे नबी पैदा हुए जिनका जिक्र कुरान और हदीस में मिलता है। उनका पैगाम वही था जो तमाम नबियों का था, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और इंसाफ से काम लो। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें यही सिखाती है, अल्लाह की रहमत से नामुमकिन चीज भी मुमकिन हो सकती है। नेक औलाद इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। हर हाल में सब्र और शुक्र अदा करना चाहिए। इंसाफ और तौहीद पर कायम रहना असली कामयाबी है।